हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सोलर सेल या सोलर पैनल के बारे में। माय नेम इज दीप कारिया। वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। 3rd सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास से रेस को फोकस करके आग जलाना सीखा और बाद में वैसे सब काम के लिए उसे यूज़ करते थे। फिर फ्रेंच फिजिसिस्ट एडमंड बेक्वेरेल ने फोटोवोल्टिक इफेक्ट को एक एक्सपेरिमेंट के दौरान डिस्कवर किया। वैसे ही 1873 में विलोक बाय स्मिथ ने सेलेनियम मेटल को फोटो कंडक्टर साबित किया। उसके 3 साल बाद 1876 में विलियम ग्रिल्स एडम्स एंड रिचर्ड एवंस ने दोनों डिस्कवरीज को साथ यूज़ करके देखा। फोटोवोल्टिक इफेक्ट की डिस्कवरी के 50 साल बाद 1883 में अमेरिकन इन्वेंटर चार्ल्स फ्रिट्ज ने वर्किंग सेलेनियम सोलर सेल बनाया। दुनिया का अटेंशन सोलर एनर्जी की तरफ खींचने में एल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल है। उन्होंने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हाउ लाइट कैरीज एनर्जी पर पेपर पब्लिश किया। 1954 में बेल लैब्स ने सिलिकॉन यूज़ करना शुरू किया, जैसे आज भी यूज़ होते हैं। वैनगार्ड 1 जो अमेरिकन सैटेलाइट है जिसमें पहली बार सोलर एनर्जी का यूज़ किया गया था। तो ये हमने देखा सोलर एनर्जी का पास्ट यानी हिस्ट्री। सोलर सेल्स की इफिशिएंसी जनरली 15 to 20% मिलती है, जो कि बने होते हैं मोनोक्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन से। और गैलियम आर्सेनाइड वाले सोलर सेल्स 30% या उससे ज़्यादा की इफिशिएंसी देते हैं। तो आपको सवाल होगा, तो हम ये क्यों यूज़ नहीं करते? इसका जवाब है, जनरली 8 इंच डायमीटर वाला सिलिकॉन सोलर सेल करीब हमें 370 रुपये का पड़ता है। वहाँ गैलियम आर्सेनाइड का सेम सोलर सेल करीब 3,70,000 में पड़ता है, यानी 1000 गुना ज़्यादा। और वैसे भी जर्मेनियम आर्सेनाइड पर अभी रिसर्च चल रहा है। तो ये थी पूरी जानकारी इफ़िशियंसी के बारे में। तो अब देखते हैं सोलर सेल या सोलर पैनल कैसे बनता है। पहले तो सोलर पैनल बनाने में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है सिलिकॉन का। हमने जनरली 2 टाइप की सोलर पैनल्स देखी होंगी, जिसमें से ये ब्लैक वाली है मोनोक्रिस्टलाइन और ये ब्लू वाली है पॉलीक्रिस्टलाइन, जो मोस्टली यूज़ होती है। फिर सिलिकॉन को प्रोसेस करके फॉस्फोरस एंड बोरॉन के साथ फॉर्म किया जाता है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। फिर सेमीकंडक्टिंग सिलिकॉन डिस्क को टाइटेनियम डाइऑक्साइड से कोटिंग किया जाता है, जिससे वो लेस रिफ्लेक्टिव बन जाता है। बाद में वो एक प्लेट जैसा लगता है और फिर उसे फ्रेम कर देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जो कि मोस्टली एल्यूमिनियम की होती है। So this was all about solar panels. Thanks for watching. Please like and share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.